से जहाँ देख सकते हैं कि करनाल के काफी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर जो है आईएएस और दूसरे यूपीएससी की तैयारी के लिए जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। वहीं खास बात आज की ये है कि हमारे बीच में जो है 2016 से 2017 के जो आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर एजाज अहमद जी, वो यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाने पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम जो एजाज अहमद जी यहाँ पहुंचे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले करनाल के स्टूडेंट्स और आसपास के स्टूडेंट्स को अगर आईएएस या यूपीएससी की तैयारी करनी होती थी तो उन्हें दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। लेकिन करनाल में जब से डीसीआईएएस एकेडमी खुली है तो इस तरह के कोर्सेज जो है यहाँ पर काफी अच्छे अवेलेबल है और समय समय पर यहाँ पर आईएएस और आईआरएस ऑफिसर जो है वो भी यहाँ पर पढ़ाने पहुंचते हैं। मिस्टर एजाज अहमद हमारे बीच में पहुंचते हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है कि आप करनाल पहुंचे हैं। 2016 में आपने आईआरएस की परीक्षा को पास आउट किया, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया और किस तरह से आईएएस और यूपीएससी की तैयारी में किस तरह से जो है बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं? जो पहले सर्विसेज और जो फैसिलिटीज़ दिल्ली में अवेलेबल थी वो अब आपको करनाल में यानी होम टाउन में मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। बिकॉज आप जब वहाँ जाते हैं तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वो चीज़ें आप जो नहीं होगी, अब बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ मिलती है और सिंस मोटिवेशन भी है। एक्चुअली एक सेटल आउट टाउन टाइप का एरिया है या रूरल एरिया से जो स्टूडेंट आते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। इवन आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे और इस साल भी बहुत सारे आते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री और हम इस ब्यूरोक्रेटिक इकोसिस्टम के पार्ट हो सकते हैं। तो उनके अंदर एक मोटिवेशन, जील, पैशन आएगा कि हाँ, वी शुड ऑल्सो गो एंड जॉइन दिस सर्विसेज। सर, स्टूडेंट्स के बारे में उनके माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स को दूर जाना पड़ता था लेकिन उनके लिए काफी परेशानी होती थी क्योंकि वह अपने एरिया में पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और उनको दिल्ली चंडीगढ़ वीकेंड में जाकर कोचिंग लेनी पड़ती थी। लेकिन अब करनाल में डीसीआईएस एकेडमी खुली है, तो इससे कितना स्टूडेंट्स को लाभ मिलता है और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब बच्चों को इस तरह भेजते हैं, ज्यादा से ज्यादा भेजना चाहिए ताकि अच्छी क्लासेस जो है ले सर, जब फैसिलिटीज़ आपको यहीं करनाल में होम टाउन में मिलनी है तो फिर दिल्ली मतलब जाने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एक अच्छी मतलब फैकल्टी है, बेस्ट सर्विसेज है, बेस्ट गाइडेंस है और इवन की रिसोर्सेज भी आपको यहीं अवेलेबल हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से कल्मिनेट ये होती हैं कि आप जब यही चीज़ें आपको अवेलेबल है तो आप दिल्ली क्यों जाएंगे। और देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जब दिल्ली कोई स्टूडेंट जाता है खास करके रूरल एरिया से जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है, तो वो चीज़ों से वो बच जाता है। तो ये आप सुन रहे थे, एजाज अहमद जी जो है बच्चों के बीच में पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने पहुंचे हैं, आईआरएस ऑफिसर हैं 2016 के 17 बैच के। और आप देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो डीसीआईएस एकेडमी जो है इसमें जो है अपनी कोचिंग लेने पहुंचते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आईएएस बनना जो है अपने आप में गर्व की बात होता है। हालांकि कुछ समय जरूर लगता है, स्टूडेंट्स को कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ती है। आप बताएं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे करनाल डीसीआईएस एकेडमी से आपसे पढ़ाई कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ा बेनिफिट है हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है, होम टाउन में सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो आज एजाज अहमद जी पहुंचे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक एक्सपोजर मिल रहा है हमें कि क्या होता है एग्जाम में और कैसे दिया जाता है, पेमेंट्स बताया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जो यहाँ पहुंचे? आई मीन टीचर्स तो हर जगह मिलते हैं, आई मीन इन एवरी कोचिंग सेंटर, बट देन एक आईआरएस खुद आगे पढ़ा रहे हैं तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, आई विल से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर, है कि आई मीन फ्रॉम बुक्स टू टीचर्स एंड टू एवरीथिंग। तो करनाल में एकेडमी है, तो पहले बाहर जाना पड़ता था लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे करनाल में? इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस ना कि हमें इतनी दूर जाना नहीं पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर और अच्छी कोचिंग है, ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जी मैम, आप बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितनी स्टडी करनी पड़ती है आपको, कितने घंटे? इट्स माई बिगिनिंग एंड आई वुड लाइक टू से कि जैसे सर ने बताया आज की क्लासेस में कि एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। टू इन बिगिनिंग यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फोकस हो गया स्टडीज़, तो इसके लिए हम सबसे पहले शेड्यूल बता उससे गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद आगे स्टडीज़। तो ये आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कितने घंटे की जो है स्टडी करनी है। तो सभी जो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर समय समय पर आईएएस ऑफिसर पहुंचते हैं वो इस तरह से स्टूडेंट्स को जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो है डीसीआईएस एकेडमी में पढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों जो है मिस्टर पुलकित गर्ग जो यूपीएससी के आईएएस टॉपर थे, पिछले वर्ष भी वे यहाँ पहुंचे थे और अब जो है मिस्टर एजाज अहमद यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप तमाम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कठिन पढ़ाई जरूर होती है, लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट आईएएस या आईपीएस अफसर बनता है तो उनके पूरे परिवार के लिए, उस एकेडमी के लिए और उन टीचर्स के लिए जो है वाकई गर्व की बात होती है जिन्होंने उनको पढ़ाया है। तो पवन पवाना जी टीचर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप बताएं कि मिस्टर एजाज अहमद पहुंचे हैं, किस तरह के टिप्स जो है स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं?
देखिए सर, वैसे तो लास्ट ईयर आता रमेश जी सेकंड रैंकर आए थे अपनी अकेडमी, और पुलकित गर्ग जी भी आए हैं। इसके अलावा और बहुत टॉपर्स हैं ऐसे जो बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन इस बार सर जो है सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं आए, साथ साथ वो क्लासेस भी ले रहे हैं बच्चों के। और डीसी क्लासेस के बारे में मैं सिर्फ इतना अपनी तरफ से पहले ही बता देता हूँ आपको कि डीसी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ करनाल के क्षेत्र के लिए ही नहीं, आसपास के जितने भी ऐसे बच्चे हैं, हम रूरल एरिया नहीं कह सकते इसको, ये अर्बन में ही आता है वैसे, तो यहाँ के बच्चे भी उतना मेहनत कर सकते हैं कि वो दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाना या कहीं भी अपने करनाल छोड़ करके पढ़ाई तो वहाँ भी ऐसे करनी होती है। और सबसे जरूरी है वहाँ फैकल्टी है, उस फैकल्टी को ही देखने, उनसे पढ़ने के लिए हम जाते हैं। जब वो सारी फैकल्टी सारी फैसिलिटी आपको करनाल में ही मिलेंगी तो फिर आपको दाएं बाएं नहीं जाना पड़ेगा। तो ये आप सुन रहे थे, और सभी स्टूडेंट्स के नाम पे हम जरूर एक मैसेज देना चाहेंगे कि पूरी तैयारी करें। अगर वे यहाँ से कोचिंग ले रहे हैं तो साल 2 साल की मेहनत जरूर है, लेकिन जब वे अपनी इस मेहनत के बाद जब इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो उन्हें अपने आप में गर्व महसूस होगा। जब वे समाज के लिए, देश के लिए जो है काम करेंगे तो निश्चित तौर पर DCIS अकेडमी से तमाम जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन तक ये संदेश जरूर है कि पूरे दिल से वह पढ़ाई करें, पूरी मेहनत से पढ़ाई करें। एक दिन जरूर आएगा जब वह भी जो है IAS बनकर अपने शहर करनाल का नाम इसी तरह से रोशन करेंगे। कमल बिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।